हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें एक नया लॉजिक छुपा हुआ है। इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि डिफरेंट कंसेप्ट को डिफरेंट लॉजिकल कंसेप्ट को हम लोग सॉल्व किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट लगा तो हमको लगा कि भाई आपको बताना चाहिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। अगर इस फंक्शन के मैपिंग को आप समझ जाते हो, ध्यान से हमारी बातों को समझो, अगर आप इस फंक्शन के मैपिंग को समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ट्राई करो, थोड़ा सा रिसर्च करो, सोचो, वीडियो को पुश करो और ट्राई करो कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। fx का वैल्यू दे रखा है बाबू mod x प्लस 1। क्या दिया है? mod x प्लस 1। कह रहा है कि यह कब होगा, mod x प्लस 1 कब होगा? जब x इज लेस देन 0। ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे कि fx का वैल्यू दिया है mod x प्लस 1, यह कब होगा? जब x इज लेस देन 0। x इज इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0। x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू mod x माइनस 1। ये तीन कंसेप्ट है। कह रहा है कि बट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट। नहीं समझ में आया? मैं समझा कि आपको समझ में नहीं आया। फिर से है पेशेंस यार, देखते हैं, कुछ नहीं है। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए के कौन से वैल्यू के लिए डज लिमिट इतना एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन को बहुत ही ट्रिकी बनाएंगे, बहुत ही ट्रिकी बनाएंगे। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है और a कह रहा है कि डज लिमिट x टेंडिंग टू ए फंक्शन ऑफ a एग्जिस्ट, माने x a के वो कौन से वैल्यू के लिए यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो एक रूल है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर लिमिट का वैल्यू 0 पर, यानी कि दोनों का हम कौन सा पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मतलब जिधर 0 जो है, 0 के इस साइड निगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, यानी बीच का पॉइंट जो होता है 0 पर, अगर लिमिट का रूल होता है कि 0 पर अगर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा, फिर से बातों को ध्यान से समझेंगे, अगर 0 पर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा तो उस नंबर लाइन पर 0 को छोड़ के रियल नंबर के सारे नंबर पर फंक्शन क्या होगा, सारे नंबर पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। फिर से बातों को समझेंगे कि अगर 0 पर कर गया तो भाई चेक करना है। तो आप चेक करो कि क्या यह 0 पर हमारा फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 0 पर नहीं करेगा फंक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी लिमिट नहीं निकलेगा x टेंडिंग टू 0 पर, तो हम क्या कहेंगे कि उस रियल नंबर लाइन पर 0 को छोड़ के ऑल रियल नंबर पर फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, कान खोल के सुन लो, याद रखना है कि अगर 0 पर एग्जिस्ट नहीं करा तो उस रियल नंबर लाइन पर 0 को छोड़ के सारे एलिमेंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलो देखते हैं। x बराबर 0 पर चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस केस x इज लेस देन 0, तो mod x का वैल्यू क्या होगा भाई, जो कि 0 से छोटा है तो -x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा भाई, जब x इज लेस देन 0। चेक कर लो, mod x प्लस 1। अब mod x का वैल्यू क्या होगा, -x। लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस हटा दो इसलिए कि हम फंक्शन का वैल्यू पुट कर दिए, -x प्लस 1। x को x टेंडिंग टू 0 है तो 0 रखेंगे, तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। चेक कर लो भाई। अब हम देख लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है भाई, राइट हैंड लिमिट क्या कहता है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो हम चेक कर ले, इसमें भी मॉड है तो मॉड x का वैल्यू +x होगा। ध्यान से बात को समझेंगे, मॉड x का वैल्यू क्या होगा, +x होगा।
राइट हैंड लिमिट कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब कह रहा है कि अगर x टेंड्स टू 0 प्लस है तब फंक्शन का वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन का वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1। अब बट हमको तो पता है कि जब x 0 से बड़ा है तो मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव अटेंड करेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव, x माइनस 1, x टेंड्स टू 1 यानी कि 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। चीजों को बेहतरीन तरीका से समझेंगे, यानी कि दिख गया हमको कि लेफ्ट हैंड लिमिट +1 और राइट हैंड लिमिट -1, यानी x बराबर 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हियर लिमिट, here left hand limit is not equal to right hand limit, also limit does not exist at x is equal to 0। तो जब x is equal to 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस रियल नंबर लाइन पर किस पर एग्जिस्ट करेगा, तो ऑल रियल नंबर पर एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्टेड 0। 0 को छोड़ के ऑल रियल नंबर लाइन पर वो फंक्शन क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो also कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड 0, यानी भाई 0 को छोड़ के ऑल रियल नंबर -0 एक्सेप्टेड 0, यानी कि 0 को छोड़ के उस नंबर लाइन पर जितने भी एलिमेंट होंगे सब पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो यह लॉजिक कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम क्या बोलेंगे कि क्या वो रियल नंबर लाइन पर a होगा, x टेंड्स टू a, तो उस कंडीशन में दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a फंक्शन ऑफ x आर एग्जिस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट, माने वह a के कौन से वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड 0, ऑल रियल नंबर में से 0 को माइनस कर लेंगे, 0 को छोड़ के ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो चले जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें और बने रहे मेरे चैनल पर। और आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि भाई आप जितने भी विद्यार्थी हैं मन लगा के पढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। 12 का एग्जाम होने वाला है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मेरा संदेश बहुत ही जल्द आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।